Hello student, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसके हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 15 का यूनिट 6 पढ़े हुए थे लोग, आज हम लोग यूनिट 7 पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं लोग यूनिट 7 में आखिर हम लोग पढ़ना क्या है, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे पहले यूनिट 7 में हम लोग को पढ़ना है ग्राफिक्स, ठीक है। तो ग्राफिक्स का मतलब होता है रेखा चित्र, ठीक है, यानी ग्राफिक्स का हिंदी हो गया हम लोग का रेखा चित्र। जो बोर्ड है कि MS Word allow you to insert a special character, symbol, picture, interaction and watermark, ठीक है। जैसे कि अगर हमको क्या करना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर सिंबल लेना है, ठीक है, जो हम लोग कीबोर्ड में अपीयर नहीं करता हो, ठीक है, या वाटरमार्क का मतलब होता है जैसे देखते हैं कि हम लोग का पैसा के अंदर गांधी जी का फोटो आता है, या कोई हम लोग का डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिखा हुआ आता है या कुछ लोगो बना हुआ रहता है, तो ये सारे हम लोग पेज के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग को एक नंबर में पढ़ना है सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो व्हेन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट यू नीड टू यूज ए सिंबल और कैरेक्टर दैट डज नॉट अपीयर ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। यानी बहुत सारा ऐसा सिंबल होता है और कैरेक्टर होता है जो हम लोग कीबोर्ड में अपीयर नहीं करता है। तो जो कीबोर्ड में अपीयर नहीं करेगा और हमको लिखने की कहीं अगर आवश्यकता पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं लोग कि MS वर्ड में ही ऑलरेडी हम लोग को सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर दिया हुआ रहता है, वहां से हम लोग आसानी से अपना ले सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ बोला पुट द कर्सर वेयर यू वांट द सिंबल एंड कैरेक्टर। सबसे पहले आप वहां पे कर्सर अपना रखिएगा जहां पे हमको सिंबल चाहिए और कैरेक्टर चाहिए, राइट। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाके जैसे ही आप सिंबल बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ बहुत सारा हम लोग का सिंबल और कैरेक्टर दिखाता है। वहां से जो हम लोग को सिंबल की आवश्यकता है और जो कैरेक्टर की आवश्यकता है वो हम लोग वहां से आसानी से अपना इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज में, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं लोग। तो इसके लिए हम लोग विनवर्ड खोल लेते हैं। विनवर्ड का मतलब लोगों को पता ही हो गया होगा, बहुत बार बताया गया है कि विनवर्ड का मतलब हम लोग का MS वर्ड खुलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं लोग, इंसर्ट में आते हैं और यहाँ हम लोग को देखिए सिंबल दिया गया है, ठीक है। अब सिंबल पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ मोर सिंबल दिया गया है। अब मोर सिंबल पे आप जैसे ही क्लिक करिए तो यहाँ बहुत सारा ऐसा सिंबल, जैसे ऐसा सिंबल दिया गया है, इस टाइप्स का G लिखा गया है, ऐसा A लिखा गया है, ऐसा रुपया का सिंबल दिया गया है। बहुत सारा ऐसा सिंबल है जो हम लोग अपनी कीबोर्ड पे नहीं लिख सकते, इसमें हमको रुपया का ही सिंबल लेना है, ठीक है। इस पे क्लिक करके जैसे ही हम लोग इंसर्ट पे क्लिक करते हैं देखिए हम लोग का पेज में यहाँ रुपया का सिंबल दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है आगे इसके कि इक्वेशन। तो इक्वेशन में बोला MS वर्ड also allow you to insert mathematical equation to access mathematical equation tools, ठीक है। यानी बहुत सारा हम लोग का मैथमेटिकल इक्वेशन टूल्स मिलता है जो हम लोग कीबोर्ड से राइट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी क्लास का अगर बुक उठा के मैथ का देखते हैं लोग, तो जो उसका कवर पेज होता है, कवर पेज में हम लोग कुछ ना कुछ फॉर्मूला दिया हुआ रहता है। तो बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला है, बहुत सारा ऐसा कोष्ट है जो हम लोग कीबोर्ड से राइट नहीं कर सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको कहीं इक्वेशन कोई कवर पेज बना रहे हैं, वहां कोई इक्वेशन अगर लगाने की अगर आवश्यकता पड़ता है, जरूरत पड़ता है, कोई फॉर्मूला लगाने की अगर आवश्यकता पड़ता है तो हम लोग इक्वेशन के माध्यम से आसानी से ले सकते हैं। तो इसके लिए भी आप इंसर्ट टैब में जाके जब इक्वेशन बटन पे क्लिक करिएगा तो बहुत सारा आपको इक्वेशन दिखाया जाएगा। वहां से जिस इक्वेशन की अगर आपको आवश्यकता है वो अपने पेज पे आप आसानी से अपना इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, देखिए जहां हम लोग का सिंबल दिया गया तो उसके बगल में इक्वेशन लिखा गया है। अब इक्वेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ बहुत सारा इक्वेशन आप लोग को राइट किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब इसमें से आपको कौन सा इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अब इसी इक्वेशन पे अगर हमको चाहिए तो इसी पे हम लोग क्लिक करते हैं, देखिए हम लोग का पेज पे आ गया है, ठीक है। अब ऐसा हम लोग कीबोर्ड से लिखना चाहे, ठीक है, तो बहुत सारा समस्या, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट नया होता है जो हम लोग लिख नहीं पाते हैं लोग सही से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या दिया गया है, तो यूजिंग क्लिप आर्ट, you can use clip art to add image to your document, make it more dynamic, colorful and creative, ठीक है। यानी क्लिप आर्ट का इमेज जो होता है वो एक कार्टून टाइप का होता है। जैसे आप लोग टीवी देखते हैं तो पता है कार्टून का चैनल हम लोग का टीवी पे आता है, जो छोटा छोटा बच्चा देखना क्या करता है, ज्यादातर पसंद करता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ जो पिक्चर आता है, ठीक है, वो हम लोग का एक कार्टून की तरह आता है, ठीक है। उस पिक्चर को अपने पेज पे आप लेके, जैसे उसमें हमको कोई शैडो उसका निकालना है, उसका बॉर्डर निकालना है, कलर चेंज करना है, तो हम लोग आसानी से अपना कर सकते हैं लोग।
तो इसके लिए भी आप इंसर्ट टैब में जाके जब क्लिप आर्ट पे क्लिक करिएगा तो क्लिप आर्ट का जो डायलॉग बॉक्स होगा वो आपके राइट साइड में खुल जाएगा, ठीक है। और वहां पे आप जैसे ही गो पे क्लिक करिएगा तो क्लिप आर्ट में जितना भी इमेज होता है सारा इमेज आपको एक बार में दर्शाया जाएगा। अब वहां से जो आपको इमेज इंसर्ट करना है उस इमेज पे आप क्लिक करिएगा, वो आपके पेज पे इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसको करके हम लोग देखते हैं लोग। तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब में आते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए क्लिप आर्ट लिखा हुआ है, क्लिप आर्ट आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्लिप आर्ट का डायलॉग बॉक्स खुल चुका है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही आप वो पे क्लिक करिएगा, ठीक है, तो यहाँ हम लोग का बहुत सारा इमेज हम लोग का ओपन हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस इमेज को जैसे हमको लेना है, जैसे इसी इमेज को हमको लेना चाहते हैं, ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए ये हम लोग का इमेज हम लोग के पेज पे आ गया है। अब किसी भी इमेज को जब आप एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक लेकर जाना चाहते हैं तो ये नहीं जा पाता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट वार्पिंग पे आते हैं और टाइप पे जैसे ही क्लिक करते हैं तब इसको जब लोग जहां मन चाहे वहां आसानी से अपना लेकर जा सकते हैं। देख सकते हैं लोग आप लोग को जा रहा है। अब इसको यहाँ छोटा बड़ा करना है तो ऊपर का ये जो कॉर्नर है इसको पकड़ के अगर हम लोग नीचे खींचते हैं तो देखते हैं कि इसका साइज क्या हो जाता है, तो छोटा हो जाता है। बड़ा करना है तो नीचे से पकड़ के हम लोग नीचे खींचेंगे तो ये साइज क्या हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। इसमें बॉर्डर लगाना है, इस पे फॉर्मेट के एरो पे क्लिक करेंगे, इसमें जिस स्टाइल का बॉर्डर लगाना है बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर का कलर करना होगा, ठीक है, यहाँ लिखा गया है पिक्चर बॉर्डर, यहाँ सबको रेड कलर करना है या जो कलर करना है कर सकते हैं। पिक्चर का इफेक्ट यहाँ 3D रोटेशन में चेंज करना है, जिस स्टाइल में आपको चेंज करना चाहते हैं उस स्टाइल में हम लोग आसानी से अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है हम लोगों का, वर्किंग विथ पिक्चर, इट इज यू टू इंसर्ट ए इमेज पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट कलेक्शन वर्ड दैट कैन बी एडेड टू योर वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे कोई फोटो हम लोग ले लिए हैं, ठीक है, उस फोटो पे अगर हमको कोई वर्क करना चाहते हैं, जैसे फोटो पे अगर हमको अपना नाम लिखना है, ठीक है, या उसका कलर चेंज करना है, ब्राइटनेस चेंज करना है, बॉर्डर फ्रेम लगाना है तो आसानी से अपना लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब में जाकर जब पिक्चर बटन पे क्लिक करेंगे तो ब्राउज द पिक्चर यू विश टू इंक्लूड, आप खोजिएगा ना कि पिक्चर आपका किस ड्राइव में है, क्या नाम से पिक्चर है। अगर पिक्चर मिल जाता है तो पिक्चर पे क्लिक करिए, पिक्चर आपके पेज पे इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करिएगा, यहाँ पे हम लोग आते हैं नीचे और यहाँ पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पिक्चर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग कोई भी सिंपल पिक्चर अपना इंसर्ट कर सकते हैं। लोग देखिए हम लोग आप खोजते हैं कि पिक्चर कहाँ है। देखिए हम लोग यहाँ डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर दिया गया है, इसी पिक्चर को हम लोग ले लेते हैं। देखिए ये पिक्चर हम लोग का डेस्कटॉप पे आ चुका है, स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। इसका अगर हमको कलर चेंज करना है, ब्राइटनेस चेंज करते हैं, यहाँ ब्राइटनेस दिया गया, यहाँ से जितना ब्राइटनेस हम लोग चेंज करना चाहते हैं उतना चेंज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं लोग कि यहाँ दिखा रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, आ रहा है समझ में। रिकलर करना है तो यहाँ से हम लोग फोटो को क्या कर सकते हैं, अपना रिकलर वगैरह कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद क्या दिया गया है हम लोगों का, तो स्मार्ट आर्ट, तो स्मार्ट आर्ट में दे रहा है कि स्मार्ट आर्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स यू कैन यूटिलाइज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। जैसे कि हम लोग का स्मार्ट आर्ट का मतलब हो गया, स्मार्ट आर्ट का पिक्चर ऑलरेडी हम लोगों के सिस्टम में बना हुआ था, वो हम लोग या आप लोग नहीं बनाए हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी सिस्टम बनाए हैं, ठीक है। और स्मार्ट आर्ट का जो डिजाइन होता है उसमें फोटो लगाने का अलग डिजाइन दिया हुआ जगह दिया हुआ सेलेक्ट रहता है और टेक्स्ट लिखने का अलग जगह सेलेक्ट रहता है। अगर इस एरिया को अगर हम लोग इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जैसे फोटो के जगह टेक्स्ट लिखना चाहे, टेक्स्ट की जगह फोटो लगाना चाहे, तो ये इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि ये चीज अगर हमारा बनाया हुआ रहता, हम लोगों का बनाया हुआ रहता, ठीक है, तो हम लोग इसमें एडिट कर सकते थे, लोग चेंज कर सकते थे, लेकिन ये हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी सिस्टम का बनाया है, वही आपको सिस्टम दे रहा है, हम नहीं दे रहे हैं, नहीं और कोई और दे रहा है। तो इसके लिए भी आप क्या करिएगा, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारा स्मार्ट आर्ट का स्टाइल आपके सामने प्रीव्यू कराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अब इसमें से जिस स्टाइल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस स्टाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और जैसे ही आप ओके करिएगा तो देखिए आपके पेज पे हम लोग को वो स्टाइल होगा दिखने लग गया है, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ से हमको टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो वेलकम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इस टेक्स्ट पे क्या लिखते हैं, यहाँ भी हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो वेलकम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, तो यहाँ भी हम लोग वेलकम लिख लेते हैं, वेलकम लिखा गया। अब इसके जो है गोल करके राउंड दिया गया, सर्कल दिया गया है, इसमें अगर हमको फोटो लगाना है
तो यहाँ हम लोग का जो रेक्टेंगल बॉक्स आपको लोग को यहाँ दिखाई दे रहा है, उस बॉक्स पे आप क्लिक जैसे ही करिएगा तो यहाँ से जो आपको फोटो लेना का मन होगा उस फोटो पे क्लिक करके इंसर्ट करिएगा, आपके पेज पे दिखा देगा। फिर इसी फोटो पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करिएगा, आपको दिखा देगा। उसी तरह हम लोग सब में अपना फोटो आसानी से अपना इंसर्ट कर सकते हैं, लोग ले सकते हैं लोग। अब ये जो हम लोग का दिया गया है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट, इसका कलर भी अगर आपको चेंज करना है तो इसी फॉर्मेट में आप आइएगा, ठीक है, फॉर्मेट पे आप क्लिक आइएगा तो यहाँ हम लोग चेंज कलर लिखा गया होगा कहीं पे, ठीक है। ये देखिए डिजाइन में आने के बाद लिखा गया है, यहाँ चेंज कलर पे जैसे ही क्लिक करिएगा अब जो कलर आपको पसंद है वो कलर यहाँ से अपना इंसर्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं हम लोग का कलर दिखाई दे रहा है अच्छा तरह से। उसके बाद क्या दिया गया हम लोगों का, स्मार्ट आर्ट के बाद वर्ड आर्ट है। यूजिंग वर्ड आर्ट यू कैन यूज वर्ड आर्ट टू मेक डिस्प्ले टेक्स्ट द हेडिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट। वर्ड आर्ट कैन बी यूज्ड साइज मूव एंड एडिट टू फिट योर नीड्स। जैसे वर्ड आर्ट का मतलब हुआ कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लोग कोई भी लेटर लिखना स्टार्ट करते तो ऊपर हम लोग हेडिंग डालते हैं, तो हेडिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मॉडलिंग, थोड़ा सा स्टाइलिश टेक्स्ट होना चाहिए। तो वही वर्ड आर्ट से बहुत सारा स्टाइल, अलग अलग स्टाइल का टेक्स्ट आता है, मॉडलिंग टेक्स्ट आता है, ठीक है, जो किसी को आकर्षित कर सकता है अपने ऊपर, ठीक है। यानी अगर वो टेक्स्ट देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है हम लोग को देखने में, ठीक है। तो अगर उस टेक्स्ट को अगर हम लोग हेडिंग में डालते हैं तो कोई भी चीज वो आसानी से पढ़ता है, क्योंकि वो चीज थोड़ा सा आकर्षित होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब में जाकर जब वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा वहां पे वर्ड आर्ट का स्टाइल हम लोग का प्रीव्यू कराया जाएगा, दिखाया जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा सिलेक्ट एनी वर्ड आर्ट स्टाइल, वहां से किसी भी वर्ड आर्ट स्टाइल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जब इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो टाइप योर टेक्स्ट वहां पे हम लोग का लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब टाइप योर टेक्स्ट को आप हटा के आपको जो सेंटेंस लिखना है वो सेंटेंस लिख के ओके करिए, वही सेंटेंस हम लोग का हेडिंग पे दिखाने लगेगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख के देखते हैं लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लोग कि इंसर्ट में आते हैं और वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ से बहुत सारे स्टाइल आप लोगों को दिखा रहा है। अब इसमें से आपको कौन सा स्टाइल पसंद है, ठीक है, इसमें से कोई भी स्टाइल अगर हम लोग ले, जैसे ये स्टाइल अगर अच्छा लगा तो इस पे क्लिक करते हैं। यो टेक्स्ट यहाँ लिखा गया है, इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ जैसे हम लोग लिख लेते हैं वेलकम टू इंडिया, इंडिया लिख लिए। अब जैसे ही ओके करिएगा, देखिए ये चीज हम लोग का नीचे या कहीं आया हुआ, जैसे यहाँ पे हम लोग का देखिए ऊपर आया है ना। अब इसका साइज बड़ा छोटा करना है तो इसका कॉर्नर पकड़ कर हम लोग खींच सकते हैं, साइज बड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका स्टाइल से चेंज करना है तो यहाँ फॉर्मेट में आइएगा। अब यहाँ से आपको किस स्टाइल में रखना है, देखिए जिस पे क्लिक करें उसी स्टाइल का ये दिख रहा है। अब जो इस स्टाइल को अपना रखना चाहते हैं उस स्टाइल के आसानी से हम लोग इसको रख सकते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक कर लिए। अब क्लिक करने के बाद इसका शैडो अगर हम लोग निकाल, शैडो का मतलब परछाई होता है, तो जैसे हम लोग भी अगर रास्ते पे चलते हैं तो हम लोग का भी शैडो निकलता है, लेकिन जो हम लोग का शैडो निकलता है वो समय अनुसार निकलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग अभी चल रहे हैं तो हम लोग का शैडो अगर आगे की तरफ निकला हुआ है उसको हम लोग बोल देंगे कि तुम चले जाओ पीछे, तो वो जा नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं कि वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोग वर्ड आर्ट के माध्यम से जो सेंटेंस लिखे उसका शैडो जैसे चाहे लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, जब चाहे जैसे चाहे वैसे हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जो हम लोग का पर्सनल शैडो है वो कभी भी हम लोग नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो प्राकृतिक का देन होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का शैडो, जैसे हम लोग टॉप शैडो पे क्लिक करते हैं तो आप लोग को देखने के लिए यहाँ मिल रहा होगा कि टॉप से शैडो हम लोग का निकलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग का टॉप से शैडो निकल रहा है ना, यहाँ से इतना शैडो हम लोग का निकला हुआ है टॉप से, ठीक है। और निकालना चाहते हैं तो और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना निकाल सकते हैं, निकल रहा है, ठीक है। इधर से अगर लेफ्ट से करना है तो लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट में करना है तो राइट में, बॉटम में करना है तो बॉटम में कर सकते हैं। अगर शैडो इफेक्ट पे क्लिक करते हैं तो इस शैडो में जिस स्टाइल का आप चाहिए शैडो उस स्टाइल का भी आप ले सकते हैं, उसी स्टाइल से हम लोग का ये क्या हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। देखिए शैडो निकला हुआ आसानी से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या दिया गया है, तो वाटरमार्क, तो ये वाटरमार्क इज ट्रांसलूसेंट इमेज दैट अपीयर बिहाइंड द प्राइमरी टेक्स्ट। वाटरमार्क का मतलब इसके पहले भी आप लोगों को बताए हुए हैं कि पेज के अंदर कुछ लिखा हुआ होता है उसको हम लोग वाटरमार्क के नाम से जानते हैं। अगर कोई फोटो लगा हुआ है वो भी वाटरमार्क के ही नाम से जाना जाएगा, कोई टेक्स्ट लिखा गया वो भी वाटरमार्क के ही नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसके लिए जब आप पेज लेआउट में जाके जब वाटरमार्क पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, वाटरमार्क पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि टेक्स्ट वाटरमार्क या पिक्चर वाटरमार्क।
तो टेक्स्ट वाटरमार्क का मतलब क्या होता है कि आप वहां कुछ लिख सकते हैं, और पिक्चर वाटरमार्क का मतलब क्या होता है कि वहां आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट अगर लिखना हो तो टेक्स्ट पे क्लिक करिए, पिक्चर लिखना हो तो पिक्चर पे क्लिक करिए। ठीक है, इसको भी हम लोग करके देखते हैं लोग। इसके लिए पेज लेआउट में आते हैं। ठीक है, और यहाँ वाटरमार्क दिया गया, वाटरमार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा गया है कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ लिखा गया है पिक्चर वाटरमार्क और यहाँ लिखा गया है टेक्स्ट वाटरमार्क। ठीक है, तो अगर टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा गया टेक्स्ट में ASAP लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस टेक्स्ट को यहाँ पे आप हटा लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इस टेक्स्ट को हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपना टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं तो वेलकम लिख लेते हैं। अब जैसे ही वेलकम लिख के हम लोग अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग अपना कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो कलर आप चेंज मत करिएगा। ठीक है, अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल में अगर लगाना है या जिस चीज में आपको लगाना है उस चीज में लगा सकते हैं। साइज यहाँ चेंज करना है तो साइज में भी अपना यहाँ से बदलाव कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इसको जैसे ही ओके करेंगे, ठीक है, देखिए हम लोग पेज के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे, देखिए यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ आप लोग का यहाँ पे वेलकम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा करके देखना चाहते हैं तो इसी कस्टम मार्क में आइएगा और इसका जो 36 का साइज लिया गया इसको हम लोग ऑटो कर देते हैं और इसको ओके करते हैं। ठीक है, देखिए अब उससे बड़ा दिखाई दे रहा है हम लोग का वेलकम यहाँ से। ठीक है, तो ये हम लोग का वेलकम लग चुका है। अगर इसके जगह पे हमको क्या करना है, अगर कोई फोटो लगाना है तो फिर इसी में आइएगा और कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करके जब हम लोग पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट पिक्चर। अब सेलेक्ट पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पिक्चर पूछेगा, पिक्चर कहाँ से लगाना चाहते हैं, तो कोई भी पिक्चर को आप सेलेक्ट करके जैसे ही इंसर्ट करिएगा और यहाँ से ओके करिएगा तो ये पेज पे हम लोग का लग गया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हल्का सा नॉर्मल हम लोग का दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके वजह से हमको पेज बॉर्डर वगैरह लगाना है साइड साइड से, तो इसी के यहाँ हम लोग का पेज बॉर्डर लिखा गया, आप लोग देख रहे हैं लोग। पेज बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ 8 में यहाँ नॉन लिखा गया है। अब नॉन पे क्लिक करिएगा तो बहुत सारा यहाँ पे हम लोग का देखिए दिखा रहा है पेज बॉर्डर। यहाँ से कोई भी पेज बॉर्डर को हम लोग सेलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए हम लोग का साइड साइड से पेज बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, यहाँ चारों साइड से हम लोग का लग चुका है। पेज बॉर्डर अगर चेंज करना है तो फिर पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग पेज बॉर्डर को आसानी से अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही हम लोग का यूनिट 7 में था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे लोग, अगले दिन पढ़ेंगे लोग। ठीक है।